मदीना मुनव्वरा, ये नाम सुनते ही दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है ना। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो इसी पाक शहर से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो ईमान, आजजी और गैबी मदद की एक ऐसी मिसाल है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है इस एक जुमले से, मैं मदीना मुनव्वरा में एक निहायत ही अजीब शख्स को जानता था। अब ये सुनकर फौरन जहन में आता है कि भाई कौन था ये शख्स और ऐसा क्या अजीब था उसमें। तो जनाब, ये कहानी है एक पाकिस्तानी बुजुर्ग की जो मदीना मुनव्वरा में ही रहते थे। उनकी ज़िंदगी का आप समझ लें महवरी एक था, और वो था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनका कुर्ब हासिल करना। अब ये बुजुर्ग थे कैसे? बहुत ही नेक, सादा से और खामोश तबा इंसान थे। लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर जो उनकी पहचान थी वो थी सय्यदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत। उन्होंने अपने आप से एक पक्का वादा किया हुआ था, एक ऐसा इरादा जो उनकी अकीदत की गहराई बताता है। और वो क्या था? यही कि वो कभी भी अपने महबूब के शहर को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये तो उनकी ज़िंदगी का मकसद बन चुका था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसे हम प्लान करते हैं, है ना? बहुत जल्द उन बुजुर्ग को एक ऐसी आजमाइश का सामना करना पड़ा जिसने उनके इस पक्के अहद को एक इम्तिहान में डाल दिया। हुआ ये कि एक दिन पाकिस्तान से एक फ़ोन कॉल आई। घर में कोई ऐसा मसला खड़ा हो गया था कि उनका वहाँ फ़ौरन पहुँचना बहुत ज़रूरी हो गया था। मतलब ऐसी मजबूरी थी कि उसे टाला नहीं जा सकता था। अब आप सोचे ज़रा इनकी हालत। एक तरफ उनका रूहानी अहद कि मदीना नहीं छोड़ना, और दूसरी तरफ एक दुनियावी जिम्मेदारी जो उन्हें वापस पाकिस्तान बुला रही थी। ये तो दिल और फर्ज के बीच एक जंग छिड़ गई थी। और इस सारी कश्मकश के बीच में एक और बहुत बड़ी, बल्कि यूं कहें कि एक पहाड़ जैसी हकीकत खड़ी थी। और वो ये थी कि इनके पास तो सफ़र के लिए टिकट खरीदने के पैसे ही नहीं थे। वो तो बिल्कुल ही बेबस हो गए थे। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो एक दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है। उन बुजुर्ग ने भी वही किया जो एक सच्चा आशिक रसूल करता है। उन्होंने अपना सारा मामला सीधा बारगाह रिसालत में पेश कर। और यहाँ कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा आता है। वो रोज़ा अक़दस की मुबारक जालियों के सामने खड़े हुए और अपनी गुर्बत, अपनी बेबसी, अपनी मोहताजी का वास्ता देकर फूट फूट कर रो पड़े। ये वो लम्हा था जब उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर दिया। दुआ मांग कर वो वहीं बैठ गए। घंटे गुजरते रहे, 1 घंटा, 2 घंटे, लेकिन वो उम्मीद के साथ सर झुकाए बैठे रहे। ये उनके सब्र और तवक्कल का इम्तिहान था, और वो इसमें बिल्कुल साबित कदम रहे। और फिर जब लगता है कि उम्मीद की आखिरी किरण भी डूब रही है, ठीक उसी वक्त गैब से मदद आती है। एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसकी उन्हें दूर दूर तक कोई तवक्को नहीं थी। तो फिर हुआ क्या? उनकी दुआ कैसे सुनी गई? आइए देखते हैं कि इस कहानी का ये मोजज़ाती हिस्सा कैसे सामने आता है। अचानक एक अजनबी शख्स इनके पास आया, एक ऐसा चेहरा जिसे उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो शख्स इन्हें बाजू से पकड़ता है और सीधा एक ट्रैवल एजेंसी ले जाता है, और वहाँ बिना कोई सवाल पूछे इस अजनबी ने बिल्कुल उनके ज़रूरत के मुताबिक टिकट बुक करवाया और सीधा उनके हाथ में थमा दिया। वो बुजुर्ग तो बिल्कुल हैरान रह गए। उनके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, जो उन्होंने हिम्मत करके उस अजनबी से पूछ ही लिया, भाई आपको मेरी हालत का कैसे पता चला? और ये सवाल बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उन्होंने तो अपना मसला किसी से कहा ही नहीं था। और इस अजनबी का जो जवाब था वही तो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। उसने कहा, मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारी कैफियत बताई और तुम्हारी मदद करने का हुक्म दिया। आप सोचें, मदद बराह रास्त डायरेक्ट बारगाहे रिसालत से आई थी। अब देखें, ये कहानी सिर्फ एक मौजिज़े की कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरे रूहानी उसूल की तरफ इशारा करती है। ये हमें दुरूद पाक की ताकत और उसकी बरकत के बारे में सिखाती है, वही अमल जो इन बुजुर्ग की ज़िंदगी का मरकज़ था। तो सवाल ये है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं? ये वाक़या हमें ज़िंदगी के मसाइल पर काबू पाने का एक बहुत गहरा राज बताता है। वो राज ये है कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाए तब भी उसके पास एक बहुत ताकतवर वसीला मौजूद होता है।
اور اس بات کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنا زیادہ تر وقت درود و سلام کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ اس کی تمام ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ درود پاک صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا ایک طاقتور ترین ذریعہ ہے۔ یہ کہانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ سچے دل سے کی گئی محبت کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی کون سی مشکل ہے جس کا حل شاید اسی ایک عمل میں چھپا ہو۔